वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की होली सोनेट नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है व्हाट इफ़ दिस प्रेजेंट वर द वर्ल्ड लास्ट नाइट। पॉइट कहता है व्हाट क्या होगा, इफ़ दिस प्रेजेंट अगर ये मौजूदा, वर द वर्ल्ड्स लास्ट नाइट इस दुनिया में आखिरी रात साबित हुई। यानी जो रात मैं गुजार रहा हूँ, अगर ये मेरी रात इस दुनिया में आखिरी रात हुई तो इससे इस दुनिया को या दूसरे लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी वो ख़ुद ही ये कहना चाहता है कि इस दुनिया से मेरे रुखसत हो जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया का निज़ाम यूं का तूं चलता रहेगा और हर काम अपनी ही रफ्तार से जारी व सारी रहेंगे। इसलिए अगर ये रात जो मैं गुजार रहा हूँ इस दुनिया में मेरी आखिरी रात हुई तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मार्क इन माई हार्ट, मेरे दिल में झांक कर देखो। ओ सोल, ए रूह, वेयर दाउ डस्ट ड्वेल, जहाँ तुम क़याम पजीर हो। दाउ मीन्स यू, डस्ट यानी डज, ड्वेल यानी रिहाइश पजीर होना या सुकूनत पजीर होना। तो वो कहता है कि ए मेरी रूह यानी ए जीसस क्राइस्ट, मेरे दिल में झांक कर देखो जहाँ तुम्हारी रहाइश है, जहाँ तुम सुकूनत पजीर हो। यानी ए जीसस क्राइस्ट, आप मेरे दिल में रहाइश पजीर हैं। द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर है, उनकी जो शबीह है या उनका जो अक्स है, क्रूसीफाइड, वो अक्स जिसमें उन्हें क्रूसीफाई किया गया यानी उन्हें मसलूब कर दिया गया, उन्हें स्लीब पर लटका दिया गया, उस तस्वीर में देखो। एंड टेल, और फिर मुझे बताओ, वेदर दैट कंटेनेंस कैन दी अफ्राइट। दी मीन्स यू, अफ्राइट यानी खौफज़दा करना, और कंटेनेंस यानी चेहरा। तो मुझे उस तस्वीर पर जीसस क्राइस्ट के चेहरे को देखकर बताओ कि क्या वो चेहरा किसी को खौफज़दा कर सकता है। यानी जीसस क्राइस्ट का चेहरा किसी को भी खौफज़दा नहीं कर सकता, बल्कि वो तो सरापा रहमत है लोगों के लिए। टीयर्स इन हीज़ आइज़, और उनकी आंखों में जो आंसू थे, यानी जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया तो उस वक़्त जो उनकी आंखों में आंसू थे, क्वेंच उन्होंने प्यास बुझा दी, द अमेजिंग लाइट, एक हैरान कुन रोशनी की। यानी उन आंसुओं ने उस हैरान कुन रोशनी को बुझा दिया। उनकी क्रूसीफिकेशन से जब उनकी आंखों में आंसू आए तो दुनिया तारीक हो गई, दुनिया की रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ब्लड फिल्स हिज फ्रॉन्स, और जो जीसस क्राइस्ट के माथे पर बल थे वो खून आलूदा हो गए, यानी वो खून से भर गए। विच फ्रॉम हिज पियर्स्ड हेड फेल, वो खून जो कि उनके ज़ख्मी सर से बह रहा था, उस ज़ख्मी सर से बहते हुए खून ने उनके माथे की जो तेवरियाँ थी, उनके माथे के जो बल, उन्हें भी खून से भर दिया, यानी उन्हें भी खून आलूद कर दिया। एंड कैन दैट टंग, और क्या वो ज़ुबान, ए जज दी अनटू हेल, क्या वो जो ज़ुबान थी यानी जो जीसस क्राइस्ट की ज़ुबान है, क्या वो हुक्म सादर कर सकती है तुम्हारे लिए कि तुम्हें दोज़ख में भेज दिया जाए। यानी क्या जीसस क्राइस्ट की ज़ुबान तुम्हारे लिए दोज़ख का परवाना जारी कर सकती है। तो वो यही कहना चाहता है कि नहीं, जीसस क्राइस्ट की ज़ुबान किसी के लिए भी दोज़ख में जाने का परवाना जारी नहीं कर सकती, किसी के लिए भी दोज़ख का हुक्म नहीं दे सकती, किसी को भी दोज़ख की तरफ नहीं धकेल सकती। विच प्रेड फॉरगिवनेस, क्यों? क्योंकि उनकी जो ज़ुबान है, विच से मुराद है यानी जीसस क्राइस्ट की जो टंग है, उनकी जो ज़ुबान है, प्रेड फॉरगिवनेस, उन्होंने तो हमेशा माफ़ी की ही दुआ की है। फॉर हिज़ फोज़, अपने उन दुश्मनों के लिए, फेरस जो कि बहुत ज़्यादा शदीद थे, स्पाइट यानी बुग़्ज़ और कीना रखने वाले। तो जो जीसस क्राइस्ट के बहुत ज़्यादा शदीद बुग़्ज़, अनाद, कीना और दुश्मनी रखने वाले दुश्मन थे, यानी सख्त तरीन जो दुश्मन थे, उनके लिए भी जीसस क्राइस्ट ने हमेशा माफ़ी की दुआ मांगी। तो जो शख्स अपने बदतरीन बुग़्ज़ और कीना रखने वाले दुश्मनों के लिए हमेशा दुआ मांगता है, उनकी माफ़ी के लिए दुआ मांगता है, तो वो किसी आम आदमी के लिए जहन्नम का या दोज़ख का हुक्मनामा कैसे जारी कर सकता है। यानी वो कभी भी दोज़ख का हुक्मनामा किसी आम आदमी के लिए जारी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उन दुश्मनों के लिए भी हमेशा दुआ की है जिन्होंने उन्हें क्रूसीफाई किया, मसलूब किया, यानी जिन्होंने उन्हें स्लीब पर लटका दिया। नो नो, नहीं नहीं, बट एज़ इन माई आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का मतलब है बुत परस्ती। नहीं नहीं, लेकिन जिस तरह मैं
बुत परस्ती में मुब्तला हूँ यानी दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला हूँ। आई सेड टू ऑल माई प्रोफेन मिस्ट्रेसेस, यानी जो मेरी बेदीन और गैर मज़हब किस्म की महबूबाएँ हैं, मैं उन सब को ख़िताब करते हुए एक ही बात कहता हूँ। ब्यूटी खूबसूरती, ऑफ पिटी रहमदिली, फूलनेस और इसके साथ साथ बदसूरती, ओनली इज़ ये महज क्या चीज़ है, अ साइन ऑफ एक अलामत है, रिगर रिगर का मतलब है सख्ती, यानी ये तमाम चीज़ें महज सख्ती ही की अलामत हैं। सो आई से टू दी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि उस दुनिया में हुस्न, रहमदिली और बदसूरती जो है ये अलामतें हैं किस चीज़ की, सख्ती की अलामतें हैं। और इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ। टू विकेट, विकेट का मतलब है गुनहगार, स्पिरिट्स यानी रूहें, जो गुनहगार रूहें होती हैं, आर हॉरिड शेप्स, उन्हें बदसूरत किस्म की शक्लें असाइंड अता कर दी जाती हैं, यानी गुनाहों से लथपथ रूहों को बदनुमा किस्म की शक्लें अनायत कर दी जाती हैं, उनके ज़िम्मे लगा दी जाती हैं। दिस ब्यूटियस, ये खूबसूरत, फॉर्म, ये जो शक्ल व शबाहत है, अशोर्स, ये यकीन दहानी कराती है, अ पिटियस, एक रहम दिली वाली, माइंड, जहन की, यानी इसके ब्रक्स जो खूबसूरत अशकाल होती हैं वो यकीन दिलाती हैं कि उनका जहन बहुत ज़्यादा रहम दिली पर मबनी है। यानी अगर एक इंसान खूबसूरत है तो इसका ये लाजमी मतलब होगा कि इसके पीछे उसकी रहम दिली पोशीदा है। लेकिन अगर किसी शख्स का चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा बदसूरत है तो इसका मतलब है कि इसकी रूह गुनहगार है। यानी इंसान का जो चेहरा है वो इंसान के दिल और इंसान की रूह, इन दोनों चीज़ों का आईना होता है। जो कुछ इंसान के दिल में चल रहा होता है या जिस मुकाम पर इंसान की रूह होती है, ये दोनों चीज़ों का मुकाम इंसान के चेहरे से अयां होता है। अगर किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत है तो इसका मतलब है कि उसकी रूह पाकीज़ा है और उसमें रहम दिली के जज्बात पाए जाते हैं। और अगर किसी शख्स का चेहरा बदनुमा है तो इसका मतलब है कि उसमें रहम दिली नहीं है और उसकी रूह बहुत ज़्यादा गुनाहों में लथपथ है और गुनहगार है। और जीसस क्राइस्ट जो हैं वो तमाम गुनाहों से पाक थे और जिन्होंने उन्हें सलीब पर लटकाने की कोशिश की उनके लिए भी उन्होंने माफ़ी की दुआ की, इसलिए उनका चेहरा खूबसूरत तरीन चेहरों में से एक है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोएम की राइम स्कीम है A B B A C D D C E F F E G G, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, नाइन्थ और ट्वेल्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि टेंथ और 11th लाइन आपस में राइम्ड हैं, जबकि लास्ट टू लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 ये दोनों आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अफ्राइट, नाइट अफ्राइट, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ड्वेल और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है टेल, ड्वेल टेल। इसी तरह से फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्पाइट, लाइट स्पाइट। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है फेल और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हेल, फेल हेल। उसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आइडोलेट्री और ट्वेल्थ लाइन का लास्ट वर्ड है दी, आइडोलेट्री दी। उसके बाद टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है मिस्ट्रेसेस और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है इज़, मिस्ट्रेसेस इज़। उसके बाद 13th लाइन का लास्ट वर्ड है असाइंड और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है माइंड, असाइंड माइंड। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें वट, वर और वर्ड ये तीनों वर्ड्स W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में मार्क, माई, लाइन नंबर 2 में अगेन डस्ट, ड्वेल, लाइन नंबर 3 में क्राइस्ट, क्रूसीफाइड, लाइन नंबर 4 में दैट, दी, लाइन नंबर 4 में अगेन कॉन्टिनेंस, कैन, लाइन नंबर 6 में फील्स, फ्राउंस, फॉरलॉन,
fell। लाइन नंबर 6 में अगेन his head। लाइन नंबर 7 में that the। लाइन नंबर 8 में forgiveness for fires। लाइन नंबर 10 में my mistresses। लाइन नंबर 12 में sign so say। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द नेबरिंग वर्ड्स, यानी मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में व्हाट, प्रेजेंट, लास्ट, नाइट, इन चारों अल्फाज के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हार्ट, डस्ट। लाइन नंबर 2 में अगेन सोल, ड्वेल। लाइन नंबर 5 में टीयर्स, हिज, आइज़। लाइन नंबर 11 में ब्यूटी, पिटी, ओनली। लाइन नंबर 13 में विकेड, हॉरिड, असाइंड। लाइन नंबर 14 में ब्यूटियस, पिटियस। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स, यानी मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में व्हाट और लास्ट, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन इफ़, दिस। लाइन नंबर 2 में सोल, दाओ। लाइन नंबर 3 में क्राइस्ट, क्रूसीफाइड। लाइन नंबर 4 में दैट, कैन। लाइन नंबर 5 में इन, हिज, लाइट। लाइन नंबर 7 में एंड, कैन, दैट, अ जज। लाइन नंबर 9 में इन, आइडोलेटरी। लाइन नंबर 11 में पिटी, इज़। लाइन नंबर 13 में विकेड, हॉरिड, स्पिरिट्स। लाइन नंबर 14 में ब्यूटियस, पिटियस। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोएम में पोइट ने लाइन नंबर 1 में एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है व्हाट इफ़ दिस प्रेजेंट वर द वर्ड्स लास्ट नाइट। उसके बाद लाइन नंबर 8 में भी एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वो कहता है विच प्रेड फॉरगिवनेस फॉर हिज फोर्स फायरस स्पाइट, यानी वो जीसस क्राइस्ट जो कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे, वो अब किसी के लिए जहन्नम का परवाना कैसे जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जबकि इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट क्रूसीफाइड, यानी जीसस क्राइस्ट की वो तस्वीर जिसमें उन्हें क्रूसीफाई किया गया है उसे देखो एंड टेल, और मुझे बताओ। अब क्या बताओ, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में हमें कहेगा वेदर दैट कंटिनेंस कैन दी अफ्राइड, क्या जीसस क्राइस्ट का वो मासूम चेहरा तुम्हें खौफज़दा कर सकता है। उसके बाद लाइन नंबर 11 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है ब्यूटी ऑफ पिटी फुलनेस ओनली इज़, यानी ये जो खूबसूरती है और ये जो रहमदिली है और इसके साथ साथ जो फुलनेस है वो क्या है, वो लाइन नंबर 12 में कहता है अ साइन ऑफ रिगर, ये सख्ती की अलामात हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स्ट चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है मार्क इन माई हार्ट ओ सोल, यानी वो जीसस क्राइस्ट को सोल कह रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 9 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है नो नो बट एज़ इन माई आइडोलेट्री। अब आइडोलेट्री यानी बुत परस्ती, इससे मुराद दुनियावी मोहब्बतें हैं। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए ब्रेक या पॉज ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वह कहता है मार्क इन माई हार्ट, इसके बाद उसने कॉमा यूज़ किया है, तो ये काइसुरा है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो पूरी इंसानियत के लिए हमेशा नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, हत्ता कि अपने दुश्मनों के लिए भी जिन्होंने उन्हें क्रूसीफाई किया। और उसके बाद दूसरा उसने ये भी कहा है कि अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो उसके चेहरे पर आश्कार हो जाते हैं और उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन बद अमालियाँ करने की वजह से हमारी रूह गदली हो जाती है जिससे हमारा चेहरा भी बदसूरत दिखाई देने लग जाता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।